नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का आरबीडी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो आरएस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर है वो हमको मिल चुका है। तो चलिए इस पेपर के आंसर की ओर तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को सटीक जानकारी देने के लिए हम एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे, करंट से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और सटीक जानकारी के साथ हम आपको आंसर बताने का पूरा पूरा प्रयास है वो करेंगे। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और हम करंट से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 से आपके करंट शुरू होता है। तो प्रश्न नंबर 15 है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स से इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी वाला जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर जिस भी विद्यार्थी ने किया है वो आपका सही है। आगे प्रश्न संख्या 16 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि जुलाई 2023 में शिखर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है। ऑप्शन था यूरिया सिल्वर, यूरिया डायमंड, यूरिया प्लेटिनम, यूरिया गोल्ड। और प्रश्न नंबर जो 5 नंबर था अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी राइट ऑप्शन होगा, यूरिया गोल्ड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म जिस भी विद्यार्थी को आती है वो कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कीजिएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। बी राइट ऑप्शन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम 19 की ओर बढ़ते हैं। 18 बाद में करेंगे, पहले 19 जो आते हैं पहले वो करते हैं। 19 जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है। तो वो आपका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, त्रिनिडाद एवं टोबैगो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को स्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, वासुनी राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 बाद में करेंगे। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 21 का यदि आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22 है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उदयपुर के अंदर ये आयोजित है वो किया गया था। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुई है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य का अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। तो वो आपका यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार देवीलाल महिया यहाँ पर राइट ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो वो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन है वो किया गया है। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों कि
भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो भी हो जाएगा दक्षिण कोरिया के अंदर ये आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों कि हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो किस देश के खिलाड़ी से वो हारी थी? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से हारी थी। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों कि किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा। प्रश्न संख्या 29 है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, 7वां स्थान भारत ने वो प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, तो आप सभी को पता है आगामी परीक्षाओं के लिए भी है क्योंकि ये RS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खोला गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 है कि राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? तो उसका है निशानेबाजी से। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर दोस्तों। कन्हैया लाल जो कि बार बार पूछा जाने लगा है, चलिए देखते हैं इसको। कन्हैया लाल को भी, कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल बाल्या और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर कि मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो वो आपका 15 मई 1949 को हुआ था। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों कि एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो वो आपका हो जाएगा जाडोल, इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया बीकानेर में क्या समानता है? तो ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर है वो मिले हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी है वो प्राप्त हुई है? तो रेड जो कि टोंक के अंदर है उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था विग्रहराज चतुर्था। अरब यात्री, इसको हम बाद में करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक है, तो उसके जो लेखक है वो दोस्तों आपको हम बता दें ये थे चारण शिवदास, इसके लेखक थे चारण शिवदास, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित है, तो इसका राइट ऑप्शन है रामदेव जी रामदेवराज से संबंधित है, बाबूजी कोल्लू से और तेजाजी खड़नाल से हैं, और मलिनाथ जी गागरोन से नहीं है। मलिनाथ जी है वो
गागरोन से आपके संबंधित नहीं है, बल्कि तिलवाड़ा से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 की ओर निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो आप सभी को पता है गागरोन जिले से प्रश्न पूछा जाता है कि जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है। और यहाँ पर प्रश्न घुमा करके पूछा गया है कि गिरि दुर्ग नहीं है, तो गागरोन का दुर्ग है वो क्या है? जल दुर्ग है। इसलिए ये बाकी सभी क्या है? गिरि दुर्ग है के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43 की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाई जय सिंह के ये चित्रकार थे। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य का जहां भी नाम आए बीकानेर का नाम सर्वप्रथम आ जाता है, क्योंकि बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के लोग इसको करते हैं। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जसनाती सिद्ध, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुंवल कुंवलिये माता माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का नाम का उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 18 का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की है? तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की थी। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा अल्सानी पेडना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंचमहल है वो इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों कि राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आप सभी को पता है स्वाभिमान सिंह द्वितीय, जो जयपुर से संबंधित थे। स्वाभिमान सिंह द्वितीय जो जयपुर से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, जगपति जोशी के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ है वो बनाया था? तो वाकाटक वंश यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा। राइट ऑप्शन वाकाटक वंश इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों कि भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो वो आपका हो जाएगा बी, शुंगकालीन स्थापत्य कला का। प्रश्न संख्या 53 है कि एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी सागर, इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध मुल्तान और पंजाब तक सीमित है? तो इसका हो जाएगा सी, सुहरावर्दी, इसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1905 ईस्वी में की थी। और प्रश्न संख्या 56 है प्रश्न संख्या 56 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी पेपर के जो बाकी बचे हुए जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन लेकर के जल्दी आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो में इसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।